इस वक्त हम खड़े हैं मीरा भाईंदर के बैंक्वेट हॉल में, जहां आमदार गीता जैन ने सरकारी ऑफिसरों को बुलाकर डीम कन्वेंस के लिए जो पब्लिक को हो रही परेशानी थी उसका निवारण किया। इतना ही नहीं बल्कि पब्लिक के सवालों का जवाब देते हुए सरकारी ऑफिसरों ने उनकी हर शंका का जवाब देते हुए उनको यहाँ तक हौसला और यहाँ तक उनको बताया कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डायरेक्ट उन अधिकारियों को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनकी वजह से या एक और आपको यहाँ बात बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई बिल्डर डीम कन्वेंस के साइन करने पे कतराता है तो उसके लिए सोसाइटी वालों के लिए एक सीधा सा प्रावधान है कि वो सीधी बिल्डर के नाम से एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में ये जो आयोजन किया गया है इसका पब्लिक को कितना मुनाफा मिलता है, कितना फ़ायदा होता है। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। नहीं ऐसा नहीं है, ये फाइल जो रहता है उसमें सब लोग रहता है, मैप रहता है। ये व्हाट इज द गारंटी कि डीम कन्वेंस का काम कर लिया, मर पड़ के सब पैसा खर्च करके मेंबर्स का हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। जैसल पार्क में ओनर अलग, डेवलपर अलग, बिल्डर अलग, ये पूरे की पूरी चेन जो है आपस में एक दूसरे से वो झगड़ रही है, तो इसमें तो पिसेंगे मेंबर बेचारे सोसाइटी वाले ना। आज डीम कन्वेंस पे पैसा खर्च कर दिया, उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, हम वहीं के वहीं। उस वक्त क्या या तो गवर्नमेंट एश्योरेंस दे कि डीम कन्वेंस हो गया, बिल्डर बीच का सब खत्म, तब तो मतलब है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। संगीत बिल्डिंग नंबर 10 का कन्वेंस हो गया है और जो भी ऑब्जेक्शन आ रहे थे सबको गवर्नमेंट ने साइड कर दिया। तो अभी जैसल पार्क के एक बिल्डिंग का कन्वेंस होगा। जैसल पार्क के जितने लोग हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्डिंग नंबर 10 का कन्वेंस मैडम के मार्गदर्शन में संपन्न हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आज का जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, क्या मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे यहाँ बहुत सारी यानी कम से कम 10,800 सोसाइटी रजिस्टर्ड है, उसमें से 9,000 से ऊपर सोसाइटियों का अभी तक कन्वेंस नहीं हुआ है। भाईंदर में बहुत सारी ऐसी पुरानी बिल्डिंग है जो गिर गई है और उसमें रहने वाले लोग आज सालों से अपना घर नहीं पा सके हैं किसी न किसी कारणवश, और उसमें ये जागरूकता लाने के लिए अपनी ज़मीन अपने नाम करने के लिए यानी अपने रहने वाली जगह उस पर उनका अधिकार हो ताकि वो रीडेवलपमेंट के लिए तुरंत जा सके और अपना अच्छा घर नया घर पा सके। इस मुहिम के लिए और उसके लिए राज्य सरकार ने 1 से 15 तारीख तक स्पेशल डीम कन्वेंस के लिए मुहिम चलाई है। उस मुहिम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागृति फैला के ये मुहिम आगे चला के सभी सोसाइटियों का कन्वेंस करना इस प्रोग्राम का मकसद है। की बात आती है तो बहुत सारे एजेंट होते हैं जो अपना धीरे-धीरे करके काफी पैसा ले लेते हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? ये बात तो हमारी तरफ अभी तक किसी ने बताई नहीं है ऐसे कि क्या होता है। हमारे पास जब प्रपोजल आता है तो हम उस पर अगर डॉक्यूमेंट सब बराबर है तो हम उसका हियरिंग का नोटिस निकालते हैं और हियरिंग करके हम केस क्लोज करके हम उसका ऑर्डर दे देते हैं। सर अभी आपने एक बात बोली कि जब बिल्डिंग खड़ी होती है तो उसमें बिल्डिंग का जाना भी लेते हैं, प्रॉपर्टी का भी लेते हैं, फ्लैट का भी लेते हैं, तो उसके बाद फिर बिल्डर का आल्टरना कैसे माना जाए सर? वही तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर कायदे से ऐसा है महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट से कि बिल्डर ने अगर उसकी बिल्डिंग खड़ी कर दी, बिल्डिंग पूरी होने के बाद 4 महीने के अंदर उसने सोसाइटी करनी चाहिए और सोसाइटी फॉर्मेशन के बाद में 4 महीने के अंदर कन्वेंस करवाना है। ये तो कायदे से उसके ऊपर जिम्मेदारी है। वो नहीं करता है तो फिर डीम कन्वेंस का आता है। तो ऐसे यहाँ पर काफ़ी सोसाइटीज़ है कि जिनका कन्वेंस बिल्डर ने नहीं करवाया है, जब तक कन्वेंस नहीं होता तब तक उसको डेवलपमेंट एग्रीमेंट का जो राइट्स रहता है तब तक उसकी मालकी रहती है, लेकिन कन्वेंस होने के बाद में उसकी मालकी चली जाती है। धोनी जी, ये जो आज विशेष मुहिम चलाई जा रही है, हमें मीरा भाईंदर महानगर पालिका की क्या भूमिका है? इसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से 1 जनवरी 21 से लेकर 15 जनवरी 21 तक जो सहकार विभाग कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का जो मुहिम जारी की है, उसके लिए जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को लगने वाला पेपर्स है, ग्राम पंचायत, नगर परिषद या मनपा की जो लीगल बेस में बैठने वाला जो पेपर्स है जो कॉरपोरेशन ने उनको देना चाहिए, वो सहकार विभाग को कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को मनपा पूरा सहयोग दे देगी।